स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे बेहद खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सावन का आखिरी सोमवार। सबसे पहले तो आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे और शंकर जी के आशीर्वाद के साथ आपके जीवन की सारी परेशानियां घट जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तो हमारे ज्योतिषाचार्य आप सभी के जीवन की परेशानियों के समाधान के लिए हैं। इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा 0771400877 पर। तो आप सभी के सवाल होंगे। इसके साथ ही आज चर्चा करेंगे कि सावन के आखिरी सोमवार में किस तरह से आप पूजन करें कि शिव भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपको जरूर मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जान लेते हैं आज के राहु काल और पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन सोमवार। आज एकादशी रात्रि को 9:01 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर को 2:37 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:17 से 8:54 तक होगा। पंडित जी, वैसे तो सावन का महीना अपने आप में ही बेहद खास होता है। हर सोमवार को लोग व्रत रखते हैं और ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। अभिषेक किया जा रहा है, पूजन की जा रही है। लेकिन आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में आज भक्त किस तरह से पूजा करें और आज कोई खास मुहूर्त या कोई विशेष संयोग भी है तो वो भी बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले श्रावण महीने का महत्व जानना चाहिए। श्रावण महीना सभी प्रकार के ताप, श्राप और पापों का निदान करने वाला महीना होता है। चूंकि श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा में पड़ता है इसलिए इसका नाम पड़ा श्रावण। और श्रवण नक्षत्र की महिमा यह है कि इसमें सभी प्रकार के प्रायश्चित कर्म किए जा सकते हैं, चाहे वो ग्रही प्रायश्चित हो या कर्मजन्य प्रायश्चित हो या किसी तरह का प्रेत बाधा हो, पितृदोष हो। सब प्रकार के ग्रह दोषों के, पितृदोषों के, सभी प्रकार के दोषों के निदान का ये महीना होता है। इसी स्थिति में श्रावण का महीना हो और दिन सोमवार का हो तो बहुत साफ है कि ये दिन निश्चित तौर पर खास होता है। पूरा का पूरा श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपके भाग्य के बुराई को मिटा सकते हैं। इसी स्थिति में आज जब श्रावण का सोमवार है और समय भी है, भाव भी है, तो इसी स्थिति में भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव का पूजन कैसे करें? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव अत्यंत सरल हैं, आशुतोष हैं। इसलिए ऐसे भगवान आशुतोष को रिझाने का एक ही तरीका है कि जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और सुंदर साफ जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाए या फिर अपने ही घर में भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू करें। अगर हम शास्त्रीय तरीके से, आनुष्ठानिक तरीके से अगर भगवान शिव का उपासन करें तो गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका का पूजन करने के बाद भगवान शिव का परिवार सहित पूजन करें। फिर भगवान का मलापकर्ष पूजन करके और अभिषेक करना चाहिए। अब अभिषेक में 5 द्रव्य जो लगते हैं, जिसे पंचामृत कहते हैं, पंचानाम अमृतानाम समारह, दूध दही शहद घी शक्कर, तो इनसे तो आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद आपकी अपनी अपनी मंशा है। यदि आप केवल शहद से करना चाहें, केवल दही से करना चाहें, केवल दूध से करना चाहें, केवल घी से करना चाहें और सुंदर बेलपत्र, विजया, इसके अलावा आग का फूल, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, ये सब कुछ चढ़ा करके भगवान शिव की शरणागति मान लीजिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। और विशेषकर यदि आप निशा काल में भगवान की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यदि आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये और भी अच्छा रहेगा। और व्रत के नियमों के पालन के साथ करें तो इससे सोने में सुहागा होगा। मतलब कुल मिलाकर के व्रत के अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव का संकल्प सहित सकाम अनुष्ठान करने से भी आपके कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। पंडित जी, अभिषेक का बहुत विशेष महत्व होता है आप शिव जी को, और अभिषेक क्या सवेरे ही करना चाहिए या फिर सवेरे शाम आप कर सकते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, जितनी समझ मेरी है, मैं एक बड़ा सत्य उजागर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी देवता हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, वो रात्रि से संबंध रखते हैं। जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, तीजा,
ये हर जो पूजा हमारे, या दीपावली हो गया, धनतेरस हो गया, सब पूजा जो है वो रात्रि काल में विशेष फलदायी नहीं होती है। तो मुझे लगता है भगवान शिव भी रात्रि में बड़े प्रसन्न होते होंगे। शिवो जल प्रिय, सुंदर दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, नमक चमक के साथ रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, तो ये आपके लिए विशेष फलदायी होता है। मगर चूंकि आपने प्रश्न किया है कि क्या भगवान का विशेष काल में पूजन करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव एकमात्र देवता है जिनकी 8 यामों में पूजा होती है। मतलब रात्रि 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक 24 घंटे आप पूजा कर सकते हैं और सभी काल में अभिषेक करना श्रेयस्कर माना गया। मगर विशेषकर प्रदोष काल माने जब दिन रात से जुड़ती हो, मतलब संध्या काल में, और जब रात दिन से जुड़ता हो, ऐसा संधि काल माने प्रातः काल भगवान शिव का अभिषेक अत्यंत फलदायी होता है। चलिए, तो लगातार सावन के आखिरी सोमवार और उससे जुड़ी कई सारी चीजों पर चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कॉलर्स का भी रुख कर लेते हैं। भिलाई से हमारे साथ मंजू जी हैं। मंजू जी अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। मंजू जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, मेरे बेटे का नाम अमित दुबे है जी। 10 जुलाई 94 जी। 2:15 AM। हाँ हाँ। और भिलाई, ये सेक्टर 9 हॉस्पिटल में। जी। हाँ, जानना है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इस बार निकाल लेगा कि नहीं निकालेगा, क्या करेगा? आपको क्या लगता है? मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, जितना मैं आपके बच्चे की जन्म कुंडली देख पाया तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही उत्तम कोटि के आपके बच्चे की जन्म कुंडली है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी कर्क है, लग्न में मंगल है, 10वें स्थान में शनि स्वग्रही है, 3रे स्थान में सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं, 4थे स्थान में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, 6ठे स्थान में गुरु राहु जरूर खराब है, यानी गुरु चांडाल दोष है। तो इन्हें 2 काम करें, 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनी और 4 कैरेट का ओपल पहना दें, नंबर 1। नंबर 2, इनके लिए गुरु राहु की शांति कराएं। नंबर 3, इन्हें कहें कि रात्रि जागरण न करें। अलावा ये इनके पास होने की संभावना लगभग 60% है, क्योंकि इस समय बुध में राहु की अंतर्दशाएं चल रही है 2020 से 2022 तक। तो दिसंबर 2022 तक तो थोड़ी सी असफलताएं हो सकती हैं, मगर इन्हें प्रयास जारी रखना चाहिए। चलिए, अगले कॉलर भी भिलाई से ही हैं, हेमराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमराज जी अपना सवाल और उसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान। मैं अपना, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी। मैं अपना भविष्य के लिए पूछना चाहता हूँ, मकाम होगा कि नहीं होगा, नौकरी पक्की होगी कि नहीं। तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ ना जी। मेरा डेट ऑफ 24 मई 1977। 78 की 77 जी? 77। और समय? समय तो मालूम नहीं है, इवारा दुर्ग जिला। तब बोले कुछ चीजें सवेरे शाम। अब उतना तो आइडिया नहीं है पंडित जी मेरे को। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हो जी? ये मेरा नौकरी और मकाम खुद का होगा कि नहीं होगा, अभी रेट पे चल रहा है। अभी काम क्या करते हो? अभी दिल्ली विदेश में हूँ पंडित जी। चले, डेली वेजेस में खुद का मकाम बनेगा कि नहीं, घर रहेगा कि नहीं, पक्का नौकरी होगा कि नहीं। आपका प्रश्न लग्न है कन्या और आपकी जो प्रश्न की राशि है वो वृश्चिक है। एकादशी चंद्रमा 3रे स्थान में है, मतलब काम को लेकर थोड़ा मन चिंतित है। 11वें स्थान में शुक्र राहु है, जिसका मतलब कमाई तो है मगर बहुत ज्यादा नहीं जितना हम अपेक्षा करते हैं। 8वें स्थान में मंगल राहु, खर्च ज्यादा है। चतुर्थेश बृहस्पति इस समय 7वें स्थान में बैठे हैं। मकाम आपका जल्दी बन जाएगा, बस एक छोटा सा काम करना है। जिस घर में आप रहते हैं उसके उत्तर पश्चिम दिशा में शुक्रवार के दिन 1.25 किलो गेहूं सफेद कॉटन के कपड़े में बांध दें सुबह 7 बजे, तो देखेंगे 1 साल के अंदर आपका घर जरूर बन जाएगा। और हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहने, शुक्रवार का व्रत करें और महामाया की पूजा करें। और महामाया की पूजा में विशेष करके मक्खन और चीनी का दान करें तो फायदा होगा। रायपुर से दिनेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। 18 अगस्त 1992। 18 अगस्त 1992। 92। जन्म समय 11:54 AM। 11:54 AM। जी जी। जन्म स्थान महासमुंद छत्तीसगढ़। क्या जानना है भैया? प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ गुरु जी, सफलता नहीं मिली। प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
मन जो है वो सभी प्रकार के बंध और मोक्ष का कारण होता है। मन अगर एकाग्र है तो बंध माने सब तरह के लौकिक सुख मिलेंगे, अगर मन एकाग्र है तो मोक्ष मिलेगा। मतलब मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और आपके मन में बाधा है राहु की। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है मीन, तीसरे स्थान में राहु, इसके चलते मन भटकता बहुत है और इसी के चलते थोड़ी सी परेशानी है। अब सवाल यह है कि इस मन को एकाग्र कैसे किया जाए। एक बात और भी, आपका सप्तमेश भी अष्टम स्थान में है, मतलब शादी जैसे मामलों में भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो सवाल ये है कि करें क्या, नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, है ना, या फिर ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें और ऐसा लगातार अध्ययन के समय सुबह शाम करते रहें। इसके साथ आप 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, केले की वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। सावन का आखिरी सोमवार है और निश्चित तौर पर ही आज शिव पूजा करने के लिए आप भी मंदिर जरूर जाएंगे और जब आप मंदिर जाएंगे तो आप भी बेलपत्र और धतूरे का फल जरूर ढूंढेंगे। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल कि कई बार ऐसा होता है कि हमें धतूरा या बेलपत्र नहीं मिल पाता। अब सावन में तो इसका खास महत्व होता है, अगर नहीं ही मिल रहा है तो फिर क्या चढ़ाएं भगवान को जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो? हमारे यहाँ देवताओं की पूजा में 4 चीजें जरूर चढ़नी चाहिए। कहा पत्रम, किसी भी अच्छे वृक्ष का पत्ता, तो जैसे बेल पत्र है, अब तुलसी पत्र तो नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल और फल और जल, ये 4 चीजें होनी थी। तो जल तो आपको सरलता से मिल जाएगा, फल आपको ऋतुफल चढ़ा देना चाहिए और इसके बाद में जो वृक्ष का जो फल है, जो वृक्ष है उसमें शमी का पत्ता आप चढ़ा सकते हैं। शमी का पत्ता भी आप चढ़ा सकते हैं, दूबी भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तुलसी नहीं चढ़ती, बेलपत्र ना हो तो, और जैसे मैंने कहा कि धतूरे का फूल ना मिले, धतूरे का फल ना मिले, तो ऐसी स्थिति में ऋतुफल चढ़ा देना चाहिए। और श्रद्धा भाव से आप जो भी चढ़ाएंगे भगवान शिव से, आशुतोष हैं, बड़ी आसानी से ग्रहण करेंगे और आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो वैसे भी कहा ही जाता है कि भोलेनाथ जो होते हैं बहुत ही भोले होते हैं, बहुत ही जल्दी मान जाते हैं। तो सच्चे भाव के साथ सिर्फ ओम नमः शिवाय कहते हुए अगर आप सिर्फ जल भी चढ़ाएंगे तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बस भाव आपके सच्चे और अच्छे होने चाहिए। चलिए कॉलर्स का रुख करते हैं। राजगढ़ से हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, अपना सवाल और साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान। अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। जी, मेरी बेटी है, देवाज्ञा नाम है उसका। 31 जनवरी 2015 का बर्थ है और 8:04, राजगढ़ ब्यावरा। सुबेरे का है? सवेरा, हाँ। 8:04 जी। और जन्म स्थान? राजगढ़ ब्यावरा में मैं सर। जी, क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो बेटी है वो मतलब किस विषय में अपन उसको तैयारी करवाएं, उसका भविष्य किस तरफ जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो है मिथुन। लग्न में मंगल के साथ में शुक्र, दशमाधिपति अगर लग्न में हो तो बच्ची महान राजयोगिनी होती है। मतलब कुल मिलाकर के बच्ची का भाग्य बड़ा प्रबल है। इस बच्ची को अच्छे से खूब तैयार करें। 2015 से 18 वर्ष 2033 यहाँ पर गुरु की अंतर्दशाएं चलेंगी। बच्ची को मैथ सिलाइए, इंजीनियरिंग कराइए, फिर बच्ची को IAS के एग्जामिनेशन में बैठाइए। आगे चल करके बच्ची आपका नाम रोशन करेगी। जी, चलिए अगले कॉलर की ओर रुक कर रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ गजेंद्र जी हैं। गजेंद्र जी, अपना सवाल, साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान। जी जी, पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। गुरुदेव, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 2009। जन्म समय? समय 1:10 AM। जन्म स्थान? कटनी जिला का है। जी, क्या जानना चाहते हैं? इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? इनमें चिड़चिड़ापन ज्यादा है थोड़ी। जी, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा इनका? और चिड़चिड़ापन थोड़ी ज्यादा है। चिड़चिड़ापन ज्यादा है। चलिए आइए देखते हैं। ये एक प्रश्न है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों होता है।
इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, उसकी राशि कर्क है, इसका तृतीय शनि भाग्य स्थान में बैठा है और तीसरे स्थान में मंगल है। इसका मतलब है कि इस बच्ची में ऊर्जा भी बहुत है और गुस्सा और मूड स्विंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस बच्ची को थोड़ा सा चॉकलेट खिलाया करिए या सौंफ या फिर कषाय आंवला इसको खिलाया करिए, इससे इसका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। आमतौर पे जब जुबान पे सलाइवा कम बनता है तब चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है, इसलिए बच्चों को सलाइवा बने ऐसा कोई भी सामान इसे खिलाते रहिए तो इसका मूड ठीक रहेगा। आमतौर पे इसे मूड स्विंग की प्रॉब्लम कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है, तीसरे स्थान में मंगल है, इस बच्ची को करना क्या चाहिए। इस बच्ची में थोड़ा सा आत्मविश्वास कम है, ये भी ध्यान रखिए, तो इसे खूब अभ्यास कराइए। दूसरे स्थान में गुरु राहु है, एलईडी स्क्रीन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल टीवी और इंटरनेट कंप्यूटर से थोड़ा दूर रखें और इस बच्ची को फील्ड में अच्छा सा खेलने के लिए मौका दें तो इसका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चे में एनर्जी लेवल बहुत हाई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में डालकर रखें। जहाँ तक सवाल कोई 18 साल का है तो मैं देख पाता हूँ कि 2027 के आसपास में बच्ची का करियर फाइनलाइज होता है और वो होता है कि शुक्र की दशा चल रही है। बच्ची विज्ञान लेकर के पढ़ाई करेगी और आगे चल करके अच्छी डॉक्टर बनेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर मुंगेली से अनुराग जी हैं। अनुराग जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। नमस्कार पंडित जी, मैं राज बोल रहा हूँ। जी प्रणाम प्रणाम, बताइए। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/11/2000 और बर्थ टाइमिंग है 9:15 सुबह। अच्छा, जन्म स्थान बिलासपुर। क्या जानना चाहते बेटा? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं मेरी आगे जाके जो मेरा करियर है वो कैसा रहेगा। मैं अभी एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और क्या कहते हैं मुझे क्या कहते हैं ये जानना था कि मेरी आगे जाके गवर्नमेंट जॉब कब तक लग सकती है और आगे जाके मैं मतलब किस तरीके से प्रयास करूं कि मेरा भाग्य अच्छा रहे और मेरे को कामयाबी मिले। बहुत बढ़िया। अनाभ्यासे विषम विद्या भोजनान्ते जलम विषम। जब कभी भी किसी का तृतीय अच्छी स्थिति में ना हो तो उसे एक बात मान लेना चाहिए कि उसे खूब अभ्यास करना है। आपका तृतीय शनि छठे स्थान में है, इसलिए अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आत्मविश्वास नहीं आएगा और इसी से आपको आनंद की कमी होगी। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है तो आपका करियर अच्छा होगा। लग्न में शुक्र के साथ में केतु है तो ऐसा मान सकते हैं कि आप खूब टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा। 11वें स्थान में सूर्य बुध है, 10वें स्थान में मंगल। ये सब बताते हैं कि आपको एग्रीकल्चर में ही बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर 7वें स्थान में राहु है, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, सूर्य की महादशा के बाद चंद्रमा की अंतरदशा चलेगी और ये चंद्रमा की अंतरदशाओं में ही शनि के अंतर में, गुरु के अंतर में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सवाल ये है कि क्या कुछ करना चाहिए। जरूर एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का माणिक, 1 4 कैरेट का पुखराज पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। जी पंडित जी, वैसे तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सावन का आखिरी सोमवार है और सावन के आखिरी सोमवार में नहीं करना। पंडित जी क्षमा चाहूंगी अगर कभी भी मैंने आपको परेशान किया हो। नहीं, सावन के सोमवार के अंतिम सोमवार में आपको नहीं परेशान करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि सावन का आखिरी सोमवार है तो बहुत सारे दर्शक इस वक्त टीवी पर नजर जमाए हुए होंगे कि आज आप कुछ विशेष जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। तो सावन के आखिरी सोमवार में विशेष तौर पर अगर आप दर्शकों को पूजा पाठ से जुड़ी या किसी भी तरह की कोई जानकारी देना चाहें तो। देखिए, मैं अपने दर्शकों से एक ही बात कहता हूं कि जब कभी भी आप देव श्राद्ध करें या पितृ श्राद्ध करें या लोक श्राद्ध करें, देव श्राद्ध माने पूजा पाठ, दान, है ना, तो श्रद्धा जरूर रखें। याद रखें कि देव श्राद्ध में जो द्रव्य है वो यहीं रह जाता है, भगवान केवल श्रद्धा आपकी लेते हैं। इसी तरह से पितृ श्राद्ध है, इसी तरह से लोक श्राद्ध है। जीवन को पाखंड से बाहर जा करके श्रद्धा के साथ आप अपने कर्मों को करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान शिव की कृपा होगी और आपके जीवन में सचमुच में शिवत्व आएगा। तो शिवत्व पाने के लिए भगवान की तरह सहज और श्रद्धावान रहें, लोगों का भला करें। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म पर शुचि, एक बार आहार लें, भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित भगवान शिव की कृपा आप पर होगी। तो सच्चे मन, सच्चे भाव, आस्था और विश्वास के साथ आज शिव की भक्ति में लीन हो जाइए और ओम नमः शिवाय के जाप के साथ में हम भी यही कामना करते हैं कि ईश्वर आपकी हर मनोकामना को जरूर पूरा करें। फिलहाल दीजिए विदा, नमस्कार।